क्या आपको मालूम है कि महाभारत में सबसे दिमागदार और बुद्धिमान शख्स कौन था? उसकी हर बात का मतलब होता है और उसकी हर बात ध्यान से सुनी जाती थी। वह रिश्ते में धृतराष्ट्र और पांडु के भाई लगते थे, लेकिन रहते थे सादा जीवन। उनकी खरी खरी बातों के चलते वह अक्सर कौरवों के अप्रिय हो जाते थे। वह धृतराष्ट्र के मंत्री बने और फिर युधिष्ठिर के राजा बनने भी उनके सलाहकार। महाभारत में यूं तो बहुत से लोग अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो हमेशा खरी खरी बातें करते थे। उनकी कुछ बातें इतनी सटीक थीं कि उसका लोहा आज भी माना जाता है। कौरव अक्सर उनकी खरी बातों से नाखुश हो जाते थे। धृतराष्ट्र और दुर्योधन तो उनको खरी खोटी भी सुना देते थे, तब वो अपनी बेबाक राय देते जरूर थे। महाभारत में सबसे बुद्धिमान पात्र विदुर माना जाता है। उन्हें अपनी सूझबूझ और नैतिकता के लिए जाना जाता है। उन्होंने हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री बनने का सम्मान प्राप्त किया था। विदुर ने युद्ध के दौरान अपनी बुद्धिमत्ता से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ज्ञान और विवेक के कारण उन्हें महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक माना जाता है। रिश्ते में वह धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, लेकिन उन्होंने राजसी तामझाम के बगैर सादगी से रहने की जिंदगी चुनी। वह पहले धृतराष्ट्र के महामंत्री बने। फिर जब महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर जब राजा बने, तो भी विदुर उनके महामंत्री तो नहीं बने। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, हालांकि वह उन्हें जरूरी सलाह हमेशा देते रहे। खरी बात कहने से कभी नहीं डरते थे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि महाभारत में सबसे बुद्धिमान पात्र श्री कृष्ण हैं, लेकिन विदुर उनसे एकदम अलग किस्म के बुद्धिमान थे। उनकी नीतियां आज भी ऐसी हैं जिन पर चलने वाला कभी धोखा नहीं खाता। विदुर ने कई ऐसे फैसले लिए और सलाह दी जिसका लोहा हर किसी ने माना। वह खरी बात कहने से कभी भी नहीं डरते थे। वह धृतराष्ट्र को बार बार याद दिलाते थे कि उनके पुत्र दुर्योधन और अन्य कौरवों के अधर्म के कारण संकट आ सकता है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन को यह बात पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के लिए विदुर की सलाह को नजरअंदाज करना चाहते थे। विदुर ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय तब दिया जब उन्हें लगा कि कौरवों द्वारा लाख के घर में पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची जा रही है। खतरे को पहचानते हुए उन्होंने एक पहेली के रूप में युधिष्ठिर से संपर्क किया। उन्हें खतरे के बारे में संकेतों में चेतावनी दी। उन्होंने इतने चतुर तरीके से युधिष्ठिर को उस नए घर के बारे में समझाया कि किसी को पता भी नहीं चला और पांडवों को खतरे की जानकारी मिल गई। कुख्यात जुआ मैच के दौरान विदुर ने धृतराष्ट्र को पांडवों को भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जुआ खेलना अधर्म है और इससे बहुत दुख हो सकते हैं। उनकी बुद्धिमानी भरी सलाह के बावजूद दुर्योधन की इच्छाओं के बहकावे में आकर धृतराष्ट्र ने विदुर की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। यह घटना विदुर की दूरदर्शिता और मानव स्वभाव की समझ को दिखाती है। राजनीति और व्यक्तिगत विकास पर विदुर की शिक्षाएं आज भी कारगर हैं। उन्हें विदुर नीति के नाम से जाना जाता है।